तो भारतीय बाजारों में आज के दिन भी एक दायरे के अंदर ही कामकाज रहा, लेकिन जो बायस था वो नेगेटिव साइड पे था। करीब करीब निफ्टी सेंसेक्स दोनों में ही प्रेशर देखने को मिला, लेकिन आज जो इंटेंसिटी ऑफ फॉल था वो थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा था मिड कैप स्मॉल कैप में, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन भी आज डिक्लाइन के फेवर में ही ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। पहले बाजारों का हाल देख लेते हैं। सेंसेक्स करीब करीब 0.5% नीचे रहा, निफ्टी करीब करीब 0.5% नीचे रहा। निफ्टी बैंक में आज फिर प्रेशर थोड़ा ज्यादा 1.5% के आसपास, मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 1% के आसपास की बिकवाली के साथ आज के सत्र के अंदर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजरली प्रेशर जो था वो ब्रॉडर मार्केट्स में देखने को मिल रहा था। निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज ट्रेंड का नाम था, 2.5% की तेजी यहां देखने को मिली आज, लेकिन फार्मा का दिन था तो उसमें डॉक्टर रेड्डी 2.5% की तेजी के साथ ही आज कामकाज कर रहा था। सिप्ला करीब करीब 1.5% ऊपर कामकाज करते हुए और विप्रो एक अच्छी वैल्यू बाय कह लीजिए, करीब 1% के आसपास की खरीदारी यहां से आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो निफ्टी में सबसे पहला नाम गिरने वालों में टाटा मोटर्स का था, 3% की बिकवाली यहां पर। पावर ग्रिड करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। बीईएल करीब 2% की बिकवाली यहां रही और एनटीपीसी करीब करीब 2% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र में एनटीपीसी में भी देखने को मिली। मिड कैप में आज एक बढ़िया छलांग लगाई भारतीय हेक्सा ने, ये अपने नए ऊपरी स्तरों पर भी पहुंचा। साथ साथ इंद्रप्रस्थ गैस करीब 5% का उछाल। फार्मास्यूटिकल स्पेस से मैनकाइंड फार्मा और ऑरोबिंदो फार्मा दोनों में खरीदारी थी, करीब 5% का उछाल रहा मैनकाइंड फार्मा में, और ऑरोबिंदो फार्मा जो कि फार्मास्यूटिकल स्पेस में एक अच्छी वैल्यू पर भी अवेलेबल है, उसको बाजार ने आज आइडेंटिफाई किया, इसलिए खरीदारी देखने को मिली। न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट था एनएमडीसी में, कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो और उसका इंपैक्ट 6% नीचे। साथ साथ फेडरल बैंक करीब करीब 5% नीचे रहा। मजगांव डॉक हाल फिलहाल की तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, और एनएलसी इंडिया एक और ऐसा नाम जो कि 3-3.5% की बिकवाली के साथ आज के सत्र के अंदर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो मिड कैप में यहां प्रेशर रहा। स्मॉल कैप में आज रेडिको खैतान, इनफैक्ट लिकर स्पेस में खरीदारी, इसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास और साथ साथ रेडिको खैतान यहां पर भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। एक्शन कंस्ट्रक्शन करीब 3.5% की तेजी के साथ ये भी करीब 1500 के पार भी इंट्राडे में पहुंचा। आईएफएल रफली 2.5% की तेजी यहां देखने को मिली और टीटीएमएल करीब करीब 2% का उछाल स्मॉल कैप स्पेस में यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो पिरामल एंटरप्राइजेस करीब 6-6.5% के आसपास की बिकवाली यहां रही। पीवीआर आइनॉक्स करीब 6% की बिकवाली यहां पर देखने को मिली। एनसीसी लिमिटेड 4.5% की बिकवाली यहां रही और जेबीएम ऑटो करीब 4% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप का दायरा इस तरह से रहा। एफएनओ में आज आईजीएल लीड कर रहा था 5.5% की खरीदारी के साथ, और विंडो फार्मा 3% ऊपर। ट्रेंट निफ्टी का टॉप गेनर भी था और एफएनओ के टॉप गेनर में भी इसका नाम शुमार था, और सुप्रीम इंडस्ट्रीज करीब 2.5% की खरीदारी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो एफएनओ के टॉप 4 गेनर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर एफएनओ के कुछ गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो पिरामल एंटरप्राइजेस 6-6.5% की बिकवाली के साथ बंद हुआ। एनएमडीसी में करीब करीब 6% की बिकवाली देखने को मिली। पीवीआर आइनॉक्स लगातार प्रेशर में है, इनफैक्ट कल के सत्र में बिकवाली और आज के सत्र में भी 6% का दबाव यहां पर रहा, और फेडरल बैंक करीब 5% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र में यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल यहां प्रेशर रहा। लेकिन आज दिन था फार्मा का, कह लीजिए कि अच्छी वैल्यू को बाजार ने आइडेंटिफाई किया। तो ऑरोबिंदो फार्मा यहां पर वैल्यू बढ़िया, डॉक्टर रेड्डी वैल्यू बढ़िया, सिप्ला में वैल्यू बढ़िया, नेटको, एल्केम यहां पर खरीदारी थी, प्लस मैनकाइंड फार्मा और लुपिन जहां पर न्यूज फ्लोज भी थे, उनका एक इंपैक्ट देखने को मिला और उसके दम पर खरीदारी 2.5% से लेकर करीब करीब 5% की देखने को मिली। प्रेशर था मेटल में, जहां पर एनएमडीसी करीब 6% की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लाइकवाइज जेएसपीएल करीब 2% की बिकवाली यहां पर रही। हिंदुस्तान कॉपर में 2% की बिकवाली रही, और साथ ही साथ जेएसडब्ल्यू स्टील यहां पर भी करीब 2% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर जहां पर थोड़ा सा प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिला। लेकिन आज का दिन कुछ अच्छे नाम भी रहे जिनके साल के नए ऊपरी स्तर बने, जैसे कि केफिनटेक 8% की तेजी साल का ऊपरी स्तर हिट किया। भारतीय हेक्सा जबरदस्त तेजी 7% के उछाल के साथ साल के ऊपरी स्तरों पर। टेक्सटाइल स्पेस से केपीआर मिल करीब 5% की तेजी के साथ साल के ऊपरी स्तरों पर, और साथ ही साथ ईआईडी पेरी करीब 5% उछाल के साथ। शुगर का आउट परफॉर्मर इकलौता स्टॉक जो कि अपने नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा। निचला स्तर छुआ टाटा टेक ने, आईपीओ के बाद से 1400 का लेवल और उसके बाद से अंडर परफॉर्मेंस लगातार जारी। आरती इंडस्ट्रीज पिछले क्वार्टर के वीक नंबर्स और तब से ही ये स्टॉक लगातार बिकवाली में है। इंडसइंड करीब 1.5% की बिकवाली के साथ साल के निचले स्तरों पर पहुंचा, और डी मार्ट एफ&ओ का हिस्सा बनने के बाद से लगातार बिकवाली है और करीब करीब 1% के आसपास की बिकवाली के साथ ये भी साल के निचले स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। आज बढ़िया दिन था 3 कंपनियों के लिए जो कि आज लिस्ट हुए, जिसमें विशाल मेगा मार्ट 8% के उछाल के साथ ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, यानी कि जो क्लोजिंग रही वो 8% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुई बंद हुई। साई लाइफ करीब करीब 18%, यानी कि इंडिकेटिव में जो दाम फ्रीज हुआ वहां से लेकर 18% की तेजी के साथ बंद हुआ, और मोबिक्विक ये भी 20% के ऊपरी सर्किट के साथ करीब आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। और तीनों के तीनों कंपनियां जो कि एक जबरदस्त प्रीमियम पर तो लिस्ट हुई और साथ साथ इनमें एक अच्छा उछाल भी देखने को मिला। खबरों वाले शेयरों में आज नेगेटिव न्यूज फ्लोज थी। वाटेक विभाग में 2700 करोड़ रुपए का ऑर्डर कैंसिल होना और 12% शेयर का नीचे आना। सांघी इंडस्ट्रीज जहां पर
अंबुजा सीमेंट के साथ विलय की खबर और उसके बाद शेयर करीब 12% नीचे। सुप्रिया लाइफ साइंसेज में एक नई यूनिट की शुरुआत और शेयर में 6% का एक जबरदस्त उछाल आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा और चीनी के प्रोडक्शन की कमी करीब 12% के आसपास रह सकती है। इन खबरों के बीच में ईआईडी पैरी में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर यह स्टॉक ऑलरेडी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ये तो रही बात आज की, कल कहां नजर रखेंगे? कल के लिए सबसे पहले स्ट्रेटजी आपके सामने। निफ्टी को आप 24,350 और 24,400 के बीच में कहीं बेच सकते हैं। अगर आप बेचते हैं तो तब आपका स्टॉप लॉस रहेगा 24,500 का और तब आपका टारगेट रहेगा 24,050 का। ये आशीष बहेती मानते हैं, एनएवी इन्वेस्टमेंट वाले। उनके साथ साथ निफ्टी बैंक की भी रणनीति उन्होंने रखी है। निफ्टी बैंक में आप 52,400 के लेवल्स के आसपास बेचेंगे। अगर आप बिकवाली करते हैं तो तब आपका स्टॉप लॉस रहेगा 52,600 और तब आपका टारगेट रहेगा 52,000 या फिर 51,600 का। ये आशीष बहेती जी मानते हैं। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर यह रणनीति को आप कल के लिए फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और कल के लिए किन शेयरों पे आपको नजर रखनी है। सबसे पहले तो बालाजी टेली, कल प्रेफरेंशियल को लेकर कंपनी की एक बोर्ड बैठक है, तो देखते हैं किस तरह से। असल में 2 दिन की बैठक है, तो आज और कल 2 दिन ये चली है। तो प्रेफरेंशियल को लेकर बोर्ड बैठक और उसमें किस तरह का आउटकम आता है। धनलक्ष्मी बैंक राइट्स इशू को लेकर यहाँ पर बोर्ड बैठक हो सकती है, क्या आउटकम आता है, किस भाव पर आता है, कितना बड़ा होता है, ये सब चीज़ों पर आप अदरवाइज नजर बना कर रखेंगे। कैल्टन टेक, यहाँ पर प्रेफरेंशियल को लेकर कंपनी की बोर्ड बैठक है। प्रेफरेंशियल यानी कि उन शेयर होल्डर जिनके पास ऑलरेडी हैं उनको प्रेफरेंशियल के तौर पर यहाँ पर शेयर इशू किए जाएंगे। सो बोर्ड बैठक उसको लेकर भी आएगी। और इसके अलावा बाजार के लिए जो बड़े ट्रिगर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज शाम को फेड की बैठक की ब्याज दरों पर फैसला होगा। आज भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे इसका फैसला होगा। 19 दिसंबर को बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी बैठक यानी कि 19 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे इसका फैसला आएगा। 19 दिसंबर को सेबी की बोर्ड बैठक की फैसला होगा, यानी कि आज शाम को जो बोर्ड बैठक सेबी की चल रही है उसका आउटकम किस तरह से बाजार कल रीड करेगा, इसको भी आप देखिएगा। और बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी को लेकर एक बोर्ड बैठक है, उसमें किस तरह के आउटकम आते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि नजर रखिएगा। तो बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड और साथ साथ फेड, ये तीनों ब्याज दरों के फैसले लेंगे जो इंपैक्ट कल पूरे दिन में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सो उस पर आप नजर रखेंगे। कल आईपीओज भी खुल रहे हैं और कल से आईपीओ की झड़ी लगने वाली है। तो पहले ट्रांस रेल का आईपीओ खुलेगा, 410 रुपए से लेकर 432 रुपए का इसका एक प्राइस बैंड रहेगा और 839 करोड़ रुपए के आसपास इस आईपीओ का साइज रहेगा। डैम कैपिटल 270 रुपए के आसपास से इसका प्राइस बैंड रहेगा और ये भी करीब 269 से 283 का इसका प्राइस बैंड है और करीब 840 करोड़ रुपए यहाँ पे आईपीओ के जरिए कंपनी की जुटाने की योजना है। तो ये दूसरा आईपीओ रहेगा जिसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। ममता मशीनरी करीब 230 से लेकर 243 रुपए का इसका प्राइस बैंड रहेगा, 180 करोड़ रुपए ये आईपीओ के जरिए जुटाने जा रहे हैं। सनातन टेक्सटाइल 305 से लेकर 321 रुपए इसका प्राइस बैंड रहेगा और करीब 550 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटाने की योजना बना रहे हैं। साथ ही साथ जो पांचवा आईपीओ है वो है कनकॉर्ड इंफ्रा का, करीब 665 से लेकर 771 रुपए इसका प्राइस बैंड रहेगा और 500 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटाने की योजना है। इन सभी कंपनियों की आज शाम को एंकर बुक खुलेगी और उन सबके एंकर्स के नाम भी आएंगे। सो आपको उस लिहाज से भी इनके ऊपर नजर बना के रखनी है। और वैसे भी धीरे धीरे जब हम साल के एंड पे जा रहे हैं तो आईपीओ की भरमार लगी हुई है। सो इन सब के ऊपर आपको नजर बना के रखनी होगी। एक इंपॉर्टेंट डे रहेगा और इंपॉर्टेंट डे किस तरह से मार्केट मूव करता है उसके ऊपर आप जरूर नजर रखिएगा।